परसिवेरेंस, परसिवेरेंस होती है इस्तकामत, उर्दू में इसको इस्तकामत कहा जाता है। पक्का मजबूती से खड़ा हो जाना। अंग्रेज अरबिक में इसके लिए जो लफ्ज है वो है सब्र, सब्र जिसको हम सब्र कहते हैं। अरबिक परसिवेरेंस इज इस्तकामत, पक्के खड़े हो जाना। नाउ ये इस्तकामत जो है ये इसका ताल्लुक, दिस रिलेट्स टू persistence also. You cannot stand continuously if you are not persistent. So when you keep doing something persistently in the face of the odds, we may say that you have perseverance. The ability to make you persistent in doing something is called perseverance. वो सलाहियत के जो आपको किसी काम को लगातार बार बार करने में मददगार होती है, आपको हेल्प करती है, उस सलाहियत को कहा जाता है इस्तकामत, परसिवेरेंस। अच्छा, ये परसिवेरेंस जो है ये किस बंदे में हो सकती है? हु कैन डेवलप दिस? परसिवेरेंस की जो एबिलिटी है वो डायरेक्टली आती है या बनती है अगर आप अपने अंदर परसिवेरेंस पैदा करना चाहते हैं। मसलन आप लोगों में काफी कोई इशू होगा कि आप एक दो दिन तक तो आप एक काम कर लेते हैं लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं होता। मतलब एक दिन जैसे आज जो है वो आपको मोटिवेट किया, आपने कोशिश की, कल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर ली, लेकिन परसों फिर आपको यू विल स्ट्रगल अगेन। फिर जब आपको पता चलेगा कि अब मेरे से नहीं हो रही, मैं फंस गया हूं, देन यू विल स्टार्ट रनिंग अराउंड, एक्सक्यूजेस बनाना, छुट्टी मार लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। यानी आप you lose the confidence in your own self when you do not have perseverance। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता तो आप क्या बन जाते हैं? धोखेबाज। ये जो लोग धोखा देते हैं वो धोखा इस उम्र में सीखते हैं, जिस उम्र में आप है ना, आप में से कुछ लोग अभी अपने आप को धोखेबाज बना रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता धोखेबाज बनते चले जाएंगे अगर उन्होंने अपने अंदर तब्दीली पैदा ना की। इफ दे डिड नॉट ब्रिंग दैट चेंज which is required and that ability which will help them sustain them to fulfill their dreams in future is perseverance. If they will not persevere, they will not be able to be successful. ये बिल्कुल ये सारा, और इसका ताल्लुक this ability of perseverance comes into an individual through the ability to concentrate. अभी मिसाल देता हूं आपको छोटी सी। आप सब लोग जो हैं वो में से काफी सारे लोग जो हैं मुतवज्जो हैं मेरी तरफ, और उनमें से जो कुछ हैं उनको ये मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो मेरी तरफ मुतवज्जो ही नहीं हैं आप लोगों में से। तो ये तीन कैटेगरीज बन गई हैं। एक वो जो मुतवज्जो हैं और समझ भी आ रही है जिनको, एक वो हैं जिनको जो मुतवज्जो हैं लेकिन समझ नहीं रहे, यानी उनका जहन कहीं और है, वो जाहिरी तौर पर मुझे फेस दे रहे हैं, और एक वो हैं कि जिनसे फेस भी सही नहीं दिया जा रहा, जो अपने जाहिर को भी मुतवज्जो नहीं कर पा रहे। तो जो जाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी, ये जो तीसरी कैटेगरी है ये वो लोग हैं कि जिनकी तवज्जो का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, जिनकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है। सो यू सी, अब ये एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट कैसे पैदा होती है बंदों के अंदर? हाउ कैन यू क्रिएट दैट एबिलिटी इन योर सेल्फ? ये बिल्कुल उसी एक्सरसाइज की तरह, जैसे आपने कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आपको अगर मैं आज कहूं कि जी कैन यू लिफ्ट 200 किलोग्राम्स वेट, you cannot. But if I give you one month's time and ask you to come to me after 1 month and lift the weight, and if you lift the weight I will give you a reward, तो फिर for getting that reward, due to the motivation of that reward, यानी कि आप कुछ हासिल करने की मोटिवेशन होनी चाहिए, नंबर 1। उस मोटिवेशन के लिए आप क्या करेंगे? What will you do? You'll start doing workouts,
आप कोई एक्सरसाइज रिजीम, अच्छा अब आपको पता ही नहीं है वर्कआउट कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे? आप ढूंढना शुरू करेंगे. यू विल फाइंड पीपल, यू मे फाइंड अ कोच, यू मे फाइंड अ टीचर, यू मे गो टू द गूगल बाबा, गूगल के दरबार में चले जाएंगे आप, उन्हें कहेंगे बाबा जी दसो किवें होंदा है, दैट यू विल डू. आप बिकॉज यू हैव इनिशियल चीज क्या रिक्वायर्ड थी? द मोटिवेशन, द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट डेवलप हो गई. अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तलाश में हैं कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा यार. एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. एंड देन इफ यू आर एबल टू अचीव दैट, इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट, तो आप उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं. नाउ दैट इज हाउ कॉन्सेंट्रेशन डेवलप्स इन ऑल इंडिविजुअल्स. कि आपको इनिशियली एक तरफ से शुरू करना पड़ता है. यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम वन साइड and you got to make sure that you do it every day, or 5 times a day, or 10 times a day, or 20 times a day, or whatever times are required. समझ आ गई बात की? मसलन कुछ चीजें होती हैं जो हैबिचुअली हम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उनकी तरफ. हैबिचुअली कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हैं? सिंस बिगिनिंग, जब से हम पैदा हुए हैं, वी हैव बीन फेड, हमें खिलाया जाता है. खिलाए जाने के बाद हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो हरकत में आते हैं, और हमें भूख और शिकम सैरी यानी कि पेट का भरा होना, दोनों के अंदर डिफरेंस पता चलना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता. एंड जब हमें भूख लगती है तो हम च्याऊ च्याऊ करना शुरू कर देते हैं जब हम छोटे होते हैं, और जब हमारी भूख जो है मिट जाती है तो हम कुलकारियां मारनी शुरू कर देते हैं, खुश हो जाते हैं, लाते शाते चलाते हैं, हाथ वाथ चलाते हैं, मुस्कुराहटें पास करते हैं, माँ बाप कहते हैं मेरा क्यूट बेबी, सो दैट इज हाउ वी लर्न, वी गेट कंडीशनड फॉर दिस हंगर एंड ईटिंग बिजनेस. और ये आहिस्ता 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 ये हमारा ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सर्वाइवल बन जाता है. दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट हैबिट्स दैट वी डेवलप सिंस वी आर बोर्न. खाना खाना और पॉटी करना. ऑब्वियसली खाते हैं तो फिर अब दूसरा काम तो होता है. So this is how what happens is that this is an automatic function that our body is concentrated onto a function of replenishment of energy. भूख का मिटना, हमारा जिस्म जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट कर जाता है उस तरफ. ये है ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन. जो ह्यूमन फंक्शंस को, इंसानों को हायर लेवल पर ले जाने वाली चीज है, वो है कॉन्शियस कॉन्सेंट्रेशन. ये लेवल हम सब के पास है, ये खाने पीने और हगने वाला, ये हम सबको पता है. ओके, वी ऑल हैव इट. ये हमें बचपन से मिला हुआ है, एंड वी डोंट हैव टू वर्क फॉर इट. ये ऑटोमेटिकली होता है, इंक्लूडिंग स्लीप साइकिल्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आर अटैच्ड विद इट. तो ये तो ऑटोमेटिक है. ये इसको क्या कहा जाएगा? इंस्टिंक्टिव है. इंस्टिंक्टिव. व्हाट इज इंस्टिंक्टिव? जबिल्लत, उर्दू में इसको कहते हैं जबिल्लत. हम जबिल्लतन कुछ काम करते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ हु वी आर. ऑल्दो दे ऑल थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स डेवलप आफ्टर वी आर बोर्न इन अस, बट दे आर part of, naturally part of who we are. So our body concentrates on these functions in order to survive throughout our lives. ये है ऑटोमेटिक काम. जो चॉइस के साथ होता है वो है कि बंदा चॉइस करके, चूज करके बेस्ट फंक्शंस तक कैसे पहुंचाता है अपने आप को. उसके लिए जो दुनिया की तमाम रिलीजन्स, यू बुद्धिज्म की बात करें, ज़ोरास्ट्रिज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात, हिंदुइज्म, व्हाटएवर रिलीजन, जो अभी पेगनिज्म, जो पहले थे रिलीजन्स खत्म हो गए, इस्लाम, व्हाटएवर, जितने रिलीजन्स अब मौजूद हैं, सब रिलीजन्स में देयर इज वन एबिलिटी कि जो अगर लोगों में, एक इंसान में ना हो तो वो इंसान किसी काम का नहीं है. अकॉर्डिंग टू ऑल रिलीजन्स, तमाम मज़ाहिब, अच्छा तमाम इंसानी जो फैक्शंस हैं या इंसानों के अंदर जो तकसीम है मुख्तलिफ किस्म की, हर फैक्शन में भी वही एक चीज है
फैक्शन कहते हैं हिस्से, फिरके, दीज आर ऑल फैक्शंस, FACTIONS, फैक्शंस। इकोनॉमिक फैक्शंस हैं, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, elite class, lower class, poor class, below the poverty line. These are all factions. Religious factions हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है। इकोनॉमिक बताए, रिलीजियस बताए। रिलीजियस फैक्शंस में विद इन द फैक्शन भी फैक्शंस हैं। इस्लाम है तो उसके अंदर शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, यू नो, ग्रुप्स एंड डिविजन्स। तमाम डिविजन्स जितनी भी हैं इंसानों की, वो सब equivocally they all agree to importance of one ability, and that ability is to be able to concentrate. So that is why, what is how do you concentrate? This is most important. That I will not tell you so easily. For that I will make you work, and I will only tell the interested people. ये मैं सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों को, आई विल गिव द की टू इंटरेस्टेड वंस ओनली। सबके लिए ये है ही नहीं, क्योंकि फिर तो सभी ठीक हो जाएंगे। मैं सबको तो ठीक करना ही नहीं चाहता। नो, द प्रॉब्लम इज कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। ये बात ठीक है क्या गलत है? जो हमने बड़ी औखे होके लिए हो ना, वो चाहे एक टूटी भज्जी साइकिल ही क्यों ना हो, उसकी बड़ी कदर होती है। वो सारी जिंदगी याद रहती है। बाद में चाहे जिंदगी में आप जो है वो आउडीज और फरारीज और मस्टैंग्स ले लें, लेकिन आपको अपनी वो टूटी हुई साइकिल नहीं भूलती, क्योंकि वो आपने बड़ी मेहनत से ली होती है और वो आपकी पहली पोजीशन होती है। तो जो चीज हम मेहनत से, तगोदौ से, जुस्तजू से, लगातार स्ट्रगल के बाद जब हम किसी चीज तक पहुंचते हैं, कुछ अचीव करते हैं, उसकी बड़ी कदर होती है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। सो आई वुड लाइक यू टू फाइंड आउट योरसेल्फ फर्स्ट, व्हाट इज concentration, what are the different methods of concentration available in the world, upon which one can train one's own self. फिर concentration methods जो हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किससे क्या हासिल होता है। So these are all the questions that you should seek if you are really interested in finding out what it is. So when you find out, and I will know, all those who have found out, they can talk to me, they can tell me, sir, we have found out, we want to know how to get it. But as I told you, this is one ability. If you have this, you are Superman. ये पक्की बात बता रहा हूं। सुपरमैन कोई बनना चाहता है ना, तो उसके लिए दिस इज द की। ऑल दोज, मैंने अभी तक जितने पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, आई हैव नॉट सीन अ पर्सन बिकमिंग सक्सेसफुल विदाउट हैविंग कॉन्सेंट्रेशन। इवन द किलर्स, इवन द क्रिमिनल्स, the best of the criminals, the best of the generals, the best of the philosophers, the physicists, the chemists, the scientists, the best of them, all of them had this ability, which helped them grow other things. So concentration, the ability to concentrate, will eventually produce perseverance in you. Your perseverance will be dependent upon how deep your concentration is. The deeper you have the ability to concentrate, the finer human being you become. The more sensitive you become, the more caring and the more kind you become. यानी इस एक सलाहियत से ये सारी सलाहियतों का एक, यानी एक चश्मा है। ये चश्मा है कि जब वो फूटता है तो जो पानी, फिर वो जहां जहां वो पानी जाता है, वहां वहां वो सैराब करता है, वो उन जगहों को सरसब्ज़ो शादाब करता है।
वो जिसके आपके अपने लिए भी फायदे का बायस बनता है और दूसरों के लिए भी फायदे का बायस बनता है, और ये इस एक सलाहियत से पैदा होता है। तवज्जो, कॉन्सेंट्रेशन मींस तवज्जो, मुतवज्जो होना, अपना रुख किसी जानिब कर लेना, अपनी डायरेक्शन मेंटेन करने की एबिलिटी, एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ erupts, starts from this one ability. And should I tell you that Allah also created this whole system through his concentration? Allah concentrated, it is written in Quran, और अल्लाह मुतवज्जो हुआ और आसमान और जमीन क्रिएट कर लिए. It is written in Quran. So this ability of concentration is not ordinary thing. I told you it is Superman. It is extraordinary thing. But this should not. अगर मैं बता भी दूं, अब अगर फर्ज करें अभी मैं बता देता हूं, तो इससे क्या होगा? इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड है? नहीं, विल. पहले मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो क्या बताया था, जब वो मैंने 200 किलोग्राम्स वाली एग्जांपल दी थी, आपका दिल होगा तो आप कर सकते हैं ये, वरना आप नहीं कर सकते. इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो बेसिकली व्हाट आई डिड टुडे वाज दैट आई ट्राइड टू बिल्ड दैट इंटरेस्ट इन यू, कि आपको मुझे कोई एक ऐसी पावर मिल जाए. आई यूज्ड टू थिंक अबाउट मी, मैं अपने लिए सोचा करता था, दुआ भी करता था कि या अल्लाह मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दे, कोई एक ऐसी चीज कि अगर मैं उसमें बेहतर हो जाऊं तो सारा कुछ बेहतर हो जाए. कोई एक ऐसा काम मिल जाए कि अगर मैं वो एक काम कर लूं ना तो सारे काम ठीक हो जाए. एंड आई फाउंड आउट दैट इट वाज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट. योर कॉन्सेंट्रेशन हैज द पावर टू चेंज योर फ्यूचर. बल्कि मैं आपको इतना इसकी एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव read or heard something about law of attraction? How many of you? Law of attraction. Law of attraction. It's not a law of physics. I hope you know what is meant by it. You know? No, you don't. So, law of attraction is that through the power of your mind and imagination, you make things happen in your future. That is law of attraction. Through the power of your mind and imagination, your ability to make things happen in future. This is called law of attraction. You can go and all Google it. Law of attraction, this is found by Gora scientists, not some Muslims or not some religious people. ये बकायदा इसके ऊपर तो पूरी साइंस बन चुकी हुई है अब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर. बट वी नो बेटर देन दिस. हमें ये तो अंग्रेजों का फॉर्मूला है, हमारे पास तो इससे अच्छे फार्मूले मौजूद हैं, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें मौजूद हैं. अंग्रेजों के पास तो अभी तक दे हैव नॉट रीच्ड द रियल डेप्थ. हमारे पास तो रियल डेप्थ पहले की मौजूद है, बट वी आर नॉट अडॉप्टिंग इट. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. और वो जो उनकी बातें सुन के हमें अच्छी लगती हैं, वो हमें बता रहे हैं अब वही बातें जो हमें पहले पता है, लेकिन वो हमें बता रहे हैं तो अब हमें अच्छी लग रही हैं. पहले हमें वो अच्छी नहीं लगती थी. So this is the irony with us. This is ironical. So if you develop concentration, you develop perseverance in your life. If you persevere, इस्तकामत आ जाए, आप कायम होना शुरू हो जाएं, खड़े होना आ जाए, तो फिर sky is the limit. Then success तो पैरों की धूल है, फिर तो वो ज़्यादा राह है, रास्ते में चलते चलते कामयाबी तो यूं ही मिल जाएगी इत्तफाकन. So let's hope that all those out of you who are really interested should find this out, and you can discuss with me, talk to me.